गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और गुरुजी साइंस कहता है कि हम बंदरों की संतान हैं। यहाँ तक कि क्लास 5th से लेके जहाँ तक हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं गुरुजी, हम लोग को पढ़ाया भी जाता है छोटे छोटे बच्चों को। तो सोशल स्टडी की बुक में हिस्ट्री का पार्ट होता है, तो गुरुजी उसमें एक चैप्टर होता है इवोल्यूशन, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि हम बंदरों की ही संतान जा रही है श्रद्धा से उनकी बात पे विश्वास गुरुजी, नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया ही जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सद्दाम रिएक्ट्स। आइए हम आज जानते हैं डार्विन की थ्योरी के बारे में। क्या कहा डार्विन की थ्योरी ने? डार्विन की थ्योरी के हिसाब से हम सभी बंदर के औलाद हैं। जब इसको धर्म के आधार पर देखा जाए तो एक हिंदू लड़का हिंदू पंडित से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और वही सवाल डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और गुरुजी साइंस कहता है कि हम बंदरों की संतान हैं। तो साइंस नहीं, सिर्फ डार्विन कहते हैं। जी गुरुजी, मतलब क्या है गुरुजी की यहाँ तक कि क्लास 5th से लेके जहाँ तक हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं गुरुजी, हम लोग को पढ़ाया भी जाता है छोटे छोटे बच्चों को। तो सोशल स्टडी की बुक में हिस्ट्री का पार्ट होता है, तो गुरुजी उसमें एक चैप्टर होता है इवोल्यूशन, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम लोग को यही सिखाया जाता है कि हम बंदरों की ही संतान है गुरुजी। गोस्वामी तुलसी जी दास जी 500 साल पहले आए जी गुरु। और डार्विन 200 साल पहले जी आया। गुरुजी। आप किसकी बात को प्रमाणित मान रहे हैं? डार्विन की। क्यों विदेशी आदमी की बात प्रमाणित मान सकते हैं, पर अपने ऋषि मुनि जो तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख गए, आज तक जिसे पढ़ी जा रही है श्रद्धा से, उनकी बात पे विश्वास नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया ही जा। हम वेदों को मानने वाले हैं, जी गुरुजी। पुराणों को मानने वाले हैं, जिसके पास इतिहास मौजूद नहीं है, जी गुरुजी। वो भटके हुए लोग कहेंगे कि हम बंदर की संतान हैं। साइंस को ये बात कब पता लगी कि पृथ्वी गोल है? जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई, तब ऊपर सैटेलाइट के द्वारा देखा गया, अरे पृथ्वी तो गोल है। दुनिया को अभी पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। इसलिए अब जो साइंटिफिक हमारे यहाँ जो बात कही जा रही है वो साइंस की कसौटी में कस रही है, क्योंकि हम सनातनी साइंटिफिक है हमारा धर्म। जो साइंस कहेगा, जो साइंस कहता है, तुम आज कह रहे हो, हम हजारों साल पहले कह चुके हैं। फर्क इतना। जी गुरुजी। जो आप आज मान रहे हैं वो हजारों साल पहले हम लोग मानते चले आए। ठीक है। The attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution, shall Muslims accept it or not? सवाल है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कोई भी किताब में ये नहीं लिखा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये थ्योरी है, ये उनकी थ्योरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं, HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलेट्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत सी गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थियरी है क्या एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ,
सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर है आपको? बंदर और आदमी के बीच में नजर है? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्योगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती अर्जी बैजवी शक्ल में है। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैजवी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफर किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन को फैलाया बिछोना जैसे। दहाहा के एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुइया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है। और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा, अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी शक्ल में है। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। यह है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हकायक के बारे में जिक्र करूंगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नजरिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न्स। ये साइंस के नजरिए जो हैं कई बार वो अपने नजरिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूंगा, साइंस के हकायक के बारे में। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में।
फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेब्यूला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलैदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे, और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।